कि सभी को यथोचित राधे। अपनी बात रखता हूं निंदा के ऊपर। निंदा वास्तव में है क्या? देखिए, ये छठा क्वेश्चन था। इसके पहले के 5 प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न था तुलसीदास जी का कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? बताया गया कि मनुष्य का शरीर है। दूसरा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सुख क्या है, दुख क्या है? दरिद्रता बताई गई। सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन कहा गया। चौथा प्रश्न था कि संत और संत में भेद क्या है? और 5वां प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, जिसके बारे में बताया गया अहिंसा। और फिर छठा प्रश्न है कि सबसे बड़ा पाप क्या है? पाप को बताया गया निंदा। आज चूंकि पूर्व के 5 प्रश्नों पे हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज छठा प्रश्न कि पर निंदा सम अग्न गरीसा। गरीसा मतलब सबसे बड़ा, भारी। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? उन्होंने कहा पर निंदा। यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, जैसा भी आदरणीय केशवराम जी ने भी कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में जब आधा प्रश्न पूछा है, बाकी आधी चौपाई में जब उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है, तो ऐसे प्रश्न एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। जैसे उन्होंने कहा सबसे बड़ा सुख क्या है, तो अहिंसा की बात जो आई, अहिंसा क्या था? हरि कृपा का अभाव। तुरंत उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सुख क्या है? कि हरि कृपा, संत मिलन। सांकेतिक भाषा में उन्होंने इन पूरक प्रश्नों को एक चौपाई में लिया। इसी प्रकार से यहां पर है कि उन्होंने पूछा कि कवन पुण्य श्रुति विदित कराला, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? और तुरंत उन्होंने कहा सब कवन कहो कवन अग परम कृपा कराला, यानी सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो पुण्य और पाप को एक साथ पूछा उन्होंने। तो बट नेचुरल, जब किसी चीज के अभाव में, किसी वस्तु की कमी से अभाव होता है, तो उसकी मतलब अधिकता से फिर वो तृप्ति भी है। तो ये एक दूसरे के जो विरोधाभासी प्रश्न हैं, वो एक दूसरे के वास्तव में पूरक प्रश्न हैं। तभी उन्होंने कहा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। ये मैंने पिछली बार बताया था कि वहां पर उन्होंने श्रुति कहा कि श्रुतियों में कहा, यहाँ पे उन्होंने धर्म शब्द का प्रयोग किया है। और धर्म शब्द का क्यों प्रयोग किया है, ये पिछली मीटिंग में हमने चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा पुण्य है वो अहिंसा है। तो बट नेचुरली जो सबसे बड़ा पाप होगा वो हिंसा होना चाहिए। यहां पे वो कहते हैं पर निंदा सम अग्न गिरीसा। पर निंदा को उन्होंने बताया। तुलसीदास जी बड़े मतलब चतुरता से हर बात का बड़ा सांकेतिक उत्तर दे रहे हैं। यहां पर निंदा वास्तव में उसके मूल में अहिंसा ही है। और वो सबसे बड़ा पाप क्यों है, ये मैं आगे भी बताऊंगा। पर निंदा सबसे बड़ा पाप क्यों? हम अहिंसा करते हैं ना, तो सॉरी हिंसा करते हैं, तो हिंसा में हम दूसरे को मारते हैं, उसको कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन पर निंदा में हमको जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। पाप तो जो मिला सो मिला ही, अब बोनस में हमको कष्ट भी उठाना होता है। इसलिए परनिंदा को सबसे बड़ा पाप माना गया। कैसे, उसकी आगे मैं भी बात करता हूं। निंदा वास्तव में है क्या? एक होती है निंदा, एक होती है आलोचना। आलोचना और निंदा में अंतर है। आलोचना आप सीधे उस व्यक्ति से भी कर सकते हैं, पर यहां जो पर निंदा की बात की गई है, इसका मतलब है किसी व्यक्ति की आलोचना हम किसी दूसरे व्यक्ति से करें, वह पर निंदा है। और पर निंदा के मूल में क्या छिपा है? द्वेष भाव। जब हम द्वेष भाव से ग्रसित होकर के किसी व्यक्ति की आलोचना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं, तो वो पर निंदा की श्रेणी में आता है। हिंसा को 3 प्रकार से बताया गया था कि मानसिक, मन से, वचन से और कर्मों से हिंसा होती है।
तो जो वचन से हिंसा हो रही है वो यही परनिंदा है। एक वचन से हिंसा के सीधे हम उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं ताकि वो उसको कष्ट हो, वो भी हिंसा है। एक है कि उसको सामने ना बोल के उसकी निंदा किसी अन्य से कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो उसको भी कष्ट होगा, उसका हम बुरा चाह रहे हैं। जबकि कहा गया कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, किसी का हम कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अगर उसके लाभ है, उसको हानि है, हम माध्यम बन सकते हैं, लेकिन हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते। तो परनिंदा करके हम अगर किसी का नुकसान करना चाहें तो ये हमारी मूर्खता ही तो है। परनिंदा करके हम कैसे किसी का नुकसान कर सकते हैं यदि उसके प्रारब्ध में नहीं है। लेकिन परनिंदा करके हमने किया क्या? परनिंदा करके हमने अपना मस्तिष्क खराब किया। तो इस तरीके से जो परनिंदा है वह हिंसा की श्रेणी में है और इसके मूल में हिंसा है। और इसके अलावा ये क्रियात्मक नहीं है, ये वचनात्मक है, वचनात्मक है। तो निंदा इसीलिए सबसे बड़ी बात कहेगी कि हमको करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे हम कर रहे हैं। अब इतना बड़ा पाप, मतलब किसी का नुकसान करने का प्रयास कर रहे हैं, नुकसान कर पाए ना कर पाए वो एक अलग का विषय, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। तो निंदा का जो मूल है, निंदा का जो कारण है, उसमें द्वेष भाव छिपा होता है और उसके परिणाम में हिंसा होती है। निंदा का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, देखिए, हमने किसी की वचनात्मक हिंसा करी तो उसका पाप तो हम झेल ही रहे हैं, लेकिन हमको क्या नुकसान हुआ? हमको नुकसान ये हुआ कि सत्कर्मों का जो हमको फल मिलना था, ये इस चीज को सोचिएगा, नोट करिएगा। सत्कर्मों का जो फल मिलता हमको, निश्चित रूप से वो हमारे लिए सुखदायी होता। तो जो सुखदायक सत्कर्मों का फल हमको मिलने वाला है या मिल रहा है, उसका हम सुख नहीं ले पाते हैं, क्योंकि द्वेष भाव हमारे अंदर किसी न किसी कारण से किसी व्यक्ति के विरुद्ध बना रहता है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए कि हमारे पड़ोसी का लड़का आईएएस हो जाए। अब हमारे प्रारब्ध में तो नहीं था कि हमारा बच्चा आईएएस हो, उनके प्रारब्ध में था, तो वो आईएएस हो गए। अब हमने परनिंदा शुरू की क्योंकि द्वेष भाव है, जलन की भाव है। अब हमने कोई ना कोई बात करके आलोचना शुरू करी उनकी, और किसी तीसरे से उनकी बुराइयां शुरू की परनिंदा के। तो क्या उस बुराई से उनका लड़का जो आईएएस हुआ है वो आईएएस होने से वंचित हो जाएगा क्या? नहीं, तो जो होना था वो हो गया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सुबह से शाम तक हम उनकी तरफ देख रहे हैं और द्वेष भाव से जले जा रहे हैं। जो हमारा जो स्वाभाविक आनंद था उस आनंद को हम नहीं ले पा रहे, वो रस नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो निंदा का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ऐसा है कि जो दोनों साइड को लेता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में अपना परिणाम देते हैं। किसी को हमने हिंसा से मारा तो उस दुष्कर्म का परिणाम संभावना ज्यादा ये है कि हमको अगले जन्म में मिलना है, या इस जन्म में भी मिलना तो कभी मिलना है। लेकिन परनिंदा का परिणाम, क्योंकि परनिंदा के मूल में द्वेष छिपा हुआ है,
उस पर निंदा का परिणाम क्या कि हमको निरंतर उस भाव से हम कुंठित होते जा रहे। तो ये एक ऐसा है पर निंदा का। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि इससे बड़ा पाप ही कोई नहीं है। जो दूसरे को तो असर किया ही किया, और हमको कब असर करता है, हमको तो जीवन में भी असर करता है और अगले जन्म में उसका परिणाम देता ही देता है, दोनों प्रकार से देता है। हमारे क्रियामाण कर्मों का मैक्सिमम, अधिकतम जो परिणाम हमको अगली योनियों में मिलता है, भगवान उसका निर्णय लेते हैं। पर ये परनिंदा का तो अगले जन्म में मिलना ही मिलना है, इस जन्म में भी हमको परेशान कर रहा है। इसलिए परनिंदा को सबसे बड़ा पाप कहा गया। ऐसा पाप जो कम से कम 2 योनियों को सीधे खत्म कर रहा है, वो चीज है। कुछ लोगों को होता है कि परनिंदा में ही उनको रस आता है, आनंद मिलता है। उनके साथ क्या होता है? अब वो कहें कि साहब उनकी तो आदत है, वो उसमें तो मजा लेते रहते हैं, रस लेते हैं, उनका कौन सा जीवन कठिन हो। एक बात ये भी समझ में आती, सोचते हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम उनके इस जीवन पे क्या पड़ रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि बड़ा आनंद ले रहे हैं तो बड़ा आनंदमय जीवन जिएंगे, क्योंकि अगर किसी को परनिंदा में रुचि है, परनिंदा में रस ले रहा है तो ले रहा है। परनिंदा से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों दूषित, ये चारों दूषित होते हैं। जो निंदा है, कहा गया है शास्त्रों में, निंदा जो है वो जो हमारी अपरा प्रकृति है उसको दूषित करती है। निंदा हमारी अपरा प्रकृति को दूषित करती है। अपरा प्रकृति जो हम देख रहे हैं उसको भी दूषित करती है। इसके साथ ही साथ हमारे अंतःकरण को दूषित करती है। ये जो अपरा प्रकृति है ये दूषित है, तब ये भगवत प्राप्ति के में बाधक बनती है, हमारे भगवान की साधना में बाधक बनती है। तो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को ये दूषित करती है। निंदा की एक बात ये भी कही, मन के, अब देखिए अंतःकरण में 4 बातें मैंने आपसे बताई कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों को परनिंदा किस प्रकार प्रभावित करती है? आपको ध्यान होगा जब दरिद्रता के ऊपर बात आई थी तो मैंने बताया था कि जो 10 प्रकार की दरिद्रता बताई थी, उन 10 प्रकार में से मन की दरिद्रता, बुद्धि की दरिद्रता, चित्त की दरिद्रता और अहंकार की दरिद्रता, ये चारों दरिद्रताएं बताई थी। उसके बाद मोह की दरिद्रता बताई थी, और तब ये कहा था कि इन दरिद्रताओं के कारण जब अहंकार, हमारा अंतःकरण का दारिद्र हो जाता है, यानी अहंकार हमारा अंतःकरण दूषित होता है, तब ईश्वर की कृपा मिलना बंद हो जाती है। कमोवेश वही स्थिति निंदा में भी आती है। मन से हम क्या करते हैं? मन से हमारे संकल्प विकल्प होते हैं, हम संकल्प लेते हैं, उनके विकल्प होते हैं। इस तरीके से मन के संकल्प विकल्प, मन से संकल्प विकल्प होते हैं। जब हम किसी के द्वेष भाव से निंदा करते हैं तो उसका सीधा असर हमारे मन के संकल्प विकल्प पर पड़ता है, और हमारे मन के संकल्प और विकल्प को वो दूषित करता है। पहला, इस तरीके से मन को ये दूषित करता है। दूसरा, बुद्धि, मन के बाद बुद्धि आती है, बुद्धि को ये प्रभावित करता है।
बुद्धि को प्रभावित करता है। और चूंकि जब निंदा की प्रवृत्ति हमारे में है, तो जो मन होता है, सॉरी, बुद्धि जो है वो भी द्वेष ग्रसित हो जाती है। और द्वेष ग्रसित होने से क्या होता है, हमारा विवेक खत्म होता है। तो पर निंदा से बुद्धि के दूषित होने पर हमारा विवेक प्रभावित होता है, और विवेक प्रभावित होने के कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वर्तमान जीवन हम अपना कष्ट में करते हैं। अब आप देखिए, हर बार सोचिए, पर निंदा का पाप तो अलग हम कर ही रहे, पर निंदा का पाप तो कर रहे हैं, उसका परिणाम हम बाद में झेलेंगे। लेकिन निंदा और द्वेष के कारण हम अपने इस जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए ऐसे समस्त पाप युक्त कर्म जिनका प्रभाव हमको अगले जन्मों में मिलना है, वो उतने बड़े पाप नहीं कहे गए, बल्कि वे पाप ज्यादा बड़े कहे गए जो अगले जन्म में तो हम उनका प्रारब्ध भोगेंगे ही, लेकिन उसका असर हमको इस जीवन में भी मिल रहा है, और हमारा वर्तमान जीवन भी जो है वो कष्ट में होता है। तो मन के संकल्प और विकल्प को दूषित करता है। उसके बाद बुद्धि जो है दोष ग्रसित होती है। बुद्धि के दोष ग्रसित होने से हमारा विवेक खत्म होता है। उसके बाद आता है अहंकार। अहंकार भी दूषित होता है। मैंने कहा ना कि प्रकृति जो है हमारी, अपरा प्रकृति को दूषित करता है परनिंदा। तो अहंकार भी जब दूषित होता है, अहंकार के दूषित होने से क्या होता है, अहंकार का सीधा प्रभाव क्या आता है? अहंकार का सीधा प्रभाव हमारे मैपन पे आता है। ये मेरा है, ये इनका है, उसमें भेद प्रकट करना। ये तो जो भेद की गुण है वो अहंकार के कारण होता है। और अहंकार जब दूषित हो जाता है तो हम अपने पराया का भेद जो करना चाहिए वो भी नहीं करते। इसके अलावा हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाते, सही और गलत का भेद नहीं कर पाते। तो अहंकार के दूषित होने से ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम सामने आता है, क्योंकि बुद्धि पहले से ही विवेक शून्य हो चुकी है। निंदा से बुद्धि तो हमारी दूषित हो ही चुकी है, विवेक हम रहित हो चुके हैं, और उसके बाद ये अहंकार के ऊपर प्रभाव आता है। चौथा है संस्कार, ये चित्त। चित्त जो है चित्त का क्या प्रवृत्ति? चित्त में हमारे संस्कार संचित होते हैं, और उन संस्कार के आधार पे हमारे आचार व्यवहार ये सब निर्धारित होते हैं। अगर हमारे पास अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो अच्छे विचार नहीं होंगे, और अच्छे विचार नहीं होंगे तो अच्छे व्यवहार नहीं होंगे। परनिंदा से, परनिंदा की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर जब चित्त के हमारे संस्कार हैं ये जब दूषित होने लगते हैं तो इनका प्रभाव सीधे हमारे क्रियमाण कर्मों के ऊपर पड़ता है। क्रियमाण कर्म तो आप समझ ही रहे हैं। क्रियमाण कर्म का मतलब है कि जो हम वर्तमान जीवन में कर्म कर रहे हैं, वर्तमान योनि में जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों को क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो जब चित्त के संस्कार दूषित होते हैं तो हमारे इस जीवन के कर्म प्रभावित होते हैं, दूषित होते हैं, और उसका परिणाम आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। जब हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारा जो इस जीवन का लक्ष्य है हम उसको तो पाने की दूर की, तो वो तो दूर की बात हो गई, हमारी तो गति ही अधो हो जाएगी, अधोगति की ओर चले जाएंगे। इसीलिए परनिंदा को सबसे बड़ा पाप कहा गया। निंदा की, परनिंदा की जो प्रभाव सीधे दिखाई पड़ता है उनमें से एक ये भी है
कि जिनका परनिंदा का स्वभाव होता है उनका स्तुति का स्वभाव नहीं, यानी किसी की प्रशंसा का, प्रार्थना का, भगवान की स्तुति का, वो बहुत ज्यादा उनके हृदय में नहीं, भाव से नहीं करें वो एक अलग बात, पर वो भाव नहीं होता। तो परनिंदा का एक दुष्परिणाम या परनिंदा का एक प्रभाव, कुप्रभाव, वो जीवन में ये दिखाई पड़ता है कि स्तुति का स्वभाव जो है उस व्यक्ति का वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से निंदा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमारा ज्ञान दूषित हो जाता है, हमारे कर्म दूषित होते हैं, हमारी बुद्धि दूषित होती है, विवेक प्रभावित होता है। ये खाली परनिंदा का प्रभाव। हमें लगता है कि परनिंदा से हम किसी का, हमें उस समय क्षणिक रस मिल रहा है, लेकिन वो बहुत घातक होता है। घातक इन द सेंस कि ये भी, क्योंकि देखिए परनिंदा आप किसी की तभी करेंगे जिसके प्रति द्वेष भाव। अगर द्वेष भाव नहीं है तो आप निंदा नहीं करेंगे। और द्वेष भाव हमारे लिए कितना घातक है हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके से निंदा के मूल में द्वेष है और परिणाम में हिंसा है। निंदा की ये सब बहुत ही खराब स्थिति है। तो परनिंदा को इसीलिए तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा पाप उन्होंने यही कहा है कि जो दो साइड मार करता है, अगले जन्म में भी और इस जन्म, दोनों जन्म। परनिंदा को इसीलिए सबसे बड़ा पाप कहा गया। अभी जैसा केशव राम जी ने भी कहा, पर निंदा या निंदा कब जस्टिफाइड है। अभी उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भगवान ईश निंदा करे, ईश्वर की निंदा करे, तो हम उसको, उसकी या तो हम जबान काट ले या वहां से चले। लेकिन अगर कोई धर्म की, ईश्वर की, राष्ट्र की, अपने सनातन की, संतों की अगर कोई निंदा करता है, और अगर हम जो निंदक है उसके विषय में और लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो वो यद्यप हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वहां पे वो निंदा की श्रेणी में नहीं है, वहां पे वो जागरण की श्रेणी। हम दूसरे को जागृत कर रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है, इसमें असत्य कुछ नहीं है। पर निंदा में हम 10% अगर सत्य, तो 90% हम उसमें जोड़ के बोलते हैं। पर निंदा ये भी होती है। तो अगर ऐसी स्थिति में हम किसी के विषय में कह रहे हैं तो वहां पे वो निंदा नहीं है। हम ये ना समझे कि कोई भगवान को गाली दे के या भगवान की बुराई करता है, कोई राष्ट्र की बुराई करता है, हम उसके विषय में किसी से ना कुछ उल्टा सीधा कहें, वो भी निंदा की श्रेणी में आता है, वो कतई निंदा की श्रेणी में। ये बात अभी केशव राम जी ने भी चौपाई के माध्यम से भी बताई। वो निंदा की श्रेणी में नहीं है, वो जागरण की श्रेणी में। आप दूसरे को जागृत कर रहे हैं कि आप उससे सतर्क रहिएगा, वो ऐसा व्यक्ति है, और इसमें असत्य कुछ नहीं होता। क्योंकि बाकी जो है, हम किसी की निंदा करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ भी कहीं ना कहीं छिपा होता है, उसमें स्वार्थ भी हमारा छिपा होता है। तो इस तरीके से निंदा कब जागरण की स्थिति में है, वो बात मैंने आपको बताई। जैसे उन्होंने कहा, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात सम। तो जो भगवान की निंदा करे,
राष्ट्र की निंदा करे, धर्म की निंदा करे, तो वो ऐसे व्यक्ति के विषय में किसी को बताना एक जागरण की स्थिति है, उसको जागृत किए जाने की स्थिति है। ये निंदा के परिभाषा में नहीं आता है। इसको इस तरीके से समझ। अब आता है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे लिखा, जो काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के माध्यम से उन्होंने बताया कि किसकी निंदा करने पर क्या योनि मिलती है। उन्होंने एक तरीके से सांकेतिक बताई है बात, जिसके विषय में केशवराम जी ने भी चर्चा की, बड़ी अच्छी बात बताई थी उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। यानी कि हरि की और गुरु की जो निंदा करते हैं वो दादुर यानी मेढक होते हैं। तो उन्होंने मेढक कह करके एक उपमा दी है। उपमा दी है कि ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है, क्योंकि जो मेढक है वो सिर्फ एक तो कीचड़ में रहता है, वैसे रह नहीं पाता जल्दी से, अस्पर्श उसको कोई छूता नहीं है, और वो अधिकतर समय में वो दिखाई नहीं पड़ता। जब उसका स्वार्थ होता है तभी वो दिखाई पड़ता है। निजी स्वार्थ है, स्वार्थी प्रवृत्ति है, स्वार्थी प्रवृत्ति है, इसलिए वो दिखाई पड़ता है। सिर्फ वर्षा के टाइम पर आता है, वर्षा के टाइम पे दिखाई पड़ता है, अन्यथा वो छिपा रहता है। उसी प्रकार से जो हरि और गुरु की निंदा करते हैं वे, उनकी स्थिति बिल्कुल उसी तरीके की है कि एक तो वो कीचड़ में रहने वाले होते हैं, मतलब उनकी स्थिति ही बहुत ही नीच प्रवृत्ति की होती है, जो हरि और गुरु की निंदा करे। अस्पर्श है, उनको छूना भी पाप है, उन्होंने कहा। और कष्ट इतना है उनको कि अधिकतर समय वो एकांतवास, क्योंकि उनको प्रकृति का न सुख मिलना है, न किसी परिवार का जल्दी सुख मिलना है, न लोगों का सुख मिलना है, एकांतवास में रहते हैं। जब वर्षा होती है, यानी जब कहीं कुछ उनको अनुकूलता दिखाई पड़ती है तभी वो दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा वो खुद ही गायब रहते हैं। इतने स्वार्थी होते हैं जो हरि और गुरु की निंदा करें। तो ऐसा व्यक्ति जो जन सामान्य के साथ मिक्सअप ही नहीं है, हमेशा नीच प्रवृत्ति में रह रहा है, और उसका भोजन भी आप जान रहे क्या है, तो ऐसा ये जो जीव है उसको कहां पे सुख मिलना है। ना तो वो कहीं से कोई शिक्षा ग्रहण कर सकता, न वो साधना कर सकता, क्योंकि उसको इतना ज्ञान ही नहीं है। और जो इस प्रकार का ज्ञानी है वही भगवान की और गुरु की निंदा कर सकता है, क्योंकि उसको हरि या गुरु क्या होता है इसका कोई ज्ञान ही नहीं। वही स्थिति दादुर की यानी मेढक की होती है। और उन्होंने कहा एक दो नहीं, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। हर गुरु निंदक दादुर हुई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई, यानी हजारों जन्म उसके इसी निकल जाते, उसको कोई जीवन का सुख नहीं मिलता, और थोड़े समय के लिए जीवन में उसको सुख मिलता है, इतना शापित होता है। ये बात उन्होंने मेढक के बारे में कही। दूसरा उन्होंने कहा कि द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। तो जो द्विज की निंदा करते हैं, द्विज शब्द का मतलब यहां पर क्या है? द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, और द्विज का अर्थ होता है जो दूसरा जन्म लेता है एक ही योन में, जिसका दोबारा जन्म।
वो द्विज कहलाता है। सामान्य भाषा में द्विज का अर्थ ब्राह्मण है। ब्राह्मण का भी अर्थ वही है जो द्विज का है। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण कहलाता है। और उसी प्रकार से द्विज, द्विज यानी जिसका दूसरा जन्म। दूसरा जन्म कब माना गया? दूसरा जन्म तब माना गया जब ब्रह्म की अनुभूति हो जाए। आपका जो जीवन है, ये दूसरा जन्म उसी योनि में तब माना गया है जब ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। और जब ब्रह्म की अनुभूति होती है तो वो दूसरा जन्म कहलाता है, तब वो द्विज कहलाते हैं। तो जो रामचरितमानस में कहा गया कि द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जो ऐसे महापुरुषों की, जो साक्षात भगवान का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनकी जो निंदा करता है वो बहुत प्रकार से नरक भोगता है, यानी अधोगति में जाता है। वो अधोगति में जाता है और बाद में वो कौवे का शरीर पाता है। जग जन्मई बायस शरीर धरी, कौवे का शरीर पाता है। कौवा इसलिए कहा गया कि कौवे को पक्षियों में सबसे निकृष्ट माना गया। खाली श्राद्ध वाले भाव को अगर हटा दें पितृपक्ष के, और क्या खाता है ये भी आपको पता है। तो कौवे की, और कभी भी मतलब उसकी भाषा, उसकी बोलचाल, उसका ग्रुप, आप ये समझ लीजिए जो ईश्वर से हमेशा विमुख रहता है, उसका कभी भी वो नहीं रहता है। काकभुसुंडी जी को दिया गया कौवे का शरीर मिला, लेकिन उनको साथ ही साथ वरदान भी मिल गया, इसलिए न तो उनकी स्मृति खोई और न भक्ति में कोई कमी आई, और वो ज्ञानी होते चले गए। लेकिन सामान्यतः कौवे की बात थी। गुरु की निंदा करी काकभुसुंडी जी ने, इसलिए वो कौवे का शरीर भी पाए। प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ पर रामचरितमानस में बताया गया। लेकिन साथ में जब उनको गुरु की कृपा ही मिली भगवान शिव के माध्यम से, तब जब उनकी न तो भक्ति में कमी हुई न ज्ञान में कमी। तो काकभुसुंडी जी एक काग योन में अपवाद हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज काक यानी कौवे की स्थिति आप लोग सब समझ रहे हैं कि क्या स्थिति होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो द्विज की निंदा करते हैं वे कौवे होते। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। सुरश्रुति यानी जो वेदों की, देवताओं की निंदा करते हैं, वो भी कठिन नरक भोगते हैं। मुंह ने कहा कि कठिन से कठिन उनका नरक होता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो संत की निंदा करते हैं, संत तो निश्चल है, संत का स्वभाव निश्चल है, और उनकी जो निंदा करे तो उसको उन्होंने कहा होई उलूक संत निंदारत। जो संत की निंदा में लीन रहते हैं, संतों की निंदा में लीन रहते हैं, वो तो उल्लू हो जाते हैं। और मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत, जिनको सिर्फ अंधकार ही प्रिय, क्योंकि उनको ज्ञान मिलता ही नहीं है। उल्लू की क्या खासियत है? ये सिंबॉलिक उन्होंने उल्लू की बात इसलिए कही क्योंकि उल्लू सिर्फ अंधकार को पसंद करता है, वो सिर्फ अंधकार में रहता है, वो प्रकाश में जीवित, मतलब उसका जीवन ही कष्टमय हो जाएगा। अंधकार का आशय क्या है? ज्ञान। जो ज्ञान के प्रकाश से हमेशा वंचित है वह उल्लू है। और उन्होंने आगे कहा कि मोह निशा, यानी जो मोह की, मोह माया जो ये सब है, इस मोह की निशा यानी मोह की जो अंधकार है, मोह की जो रात्रि है, उसमें वो रहता है जहां पर विवेक का प्रकाश शून्य है।
ये उल्लू के लिए उन्होंने ये कहा, उल्लू का शब्द का, कि जो संत, संत तो भगवान के बराबर माना गया, जिसको ईश्वर का अनुभव हो गया संत है। संत तो हमेशा यहाँ लोक कल्याण के लिए ही आता है, और ऐसे से अगर कोई निंदा करता है, पर निंदा में रहता है, तो समझ लीजिए उसका ज्ञान खत्म हो चुका है, मोह के अंधकार में फंसा हुआ है, विवेक शून्य है। तो इस प्रकार से ऐसे लोग जो संत को भी न समझ सके, उससे बड़ा अज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने इस बात में कही। और फिर बाद में कहा कि सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादर हो अवतरही, कि जो सबकी निंदा करते, उनका निंदा का स्वभाव ही है। कोई भी होगा निंदा करेंगे, श्रुतियों की निंदा, वेद की निंदा, भगवान की निंदा, देवों की निंदा, गुरु की निंदा, अड़ोसी पड़ोसी की निंदा। जिनका निंदा का स्वभाव है उनको उन्होंने कहा वे तो चमगादड़ हो। चमगादड़ उल्लू से भी बहुत निकृष्ट स्थिति में आ जाता है, क्योंकि उल्लू तो सीधा बैठता है, कम से कम पैरों पे तो बैठता है, अंधकार में वो भी रहता है। वैसे ही चमगादड़ भी अंधकार में रहता है, लेकिन वो उल्टा टंगा रहता है। भगवान उसको उल्टे ही टांग देते हैं कि हमेशा जीवन भर तुम उल्टे ही टंगे रहो। यह है चमगादड़ की स्थिति, जिसके पास ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं है, अज्ञानता अविवेक का अंधकार है, दुर्गंध भरे अंधकार में रहता है, दुर्गंध भरे अंधकार में चमगादड़ रहता है, नेत्रहीन होता है। चमगादड़ के नेत्र नहीं, तो नेत्र क्या, यानी ज्ञान उसको है ही नहीं। तो ये सब अज्ञानी होते हैं। तो यही कहा गया है कि जो लोग इन सब की परनिंदा करते हैं, यानी कि उनके विषय में उनके गुणों को नहीं जान पाते, गुणों को नहीं परख पाते, या जानते हुए भी उनके गुणों को द्वेष भाव से निंदा करते रहते हैं, ऐसे लोगों की अगली योनि में तो उनका विवेक भी शून्य होता है, ज्ञान भी शून्य होता है, मोह अहंकार उनका जो है बिल्कुल के अंधकार में वो हमेशा जीवन जीते हैं, और उनकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। ये बात कही गई है इसके परिणाम में कि जो लोग परनिंदा करते हैं उनकी गतियां क्या। तो परनिंदा जिसके मूल में द्वेष है लेकिन परिणाम में हिंसा है, परनिंदा जो आप परनिंदा करने वाले की इस पाप को का भोग प्रारब्ध बन के अगली योनियों में तो कराती ही कराती है, लेकिन साथ ही साथ विवेक शून्य हो जाने के कारण इस जीवन में भी हमको उसका दुष्परिणाम देती है, और हम उसके वजह से अपना जीवन कष्टमय करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को से हम भटकते हैं, भ्रमित होते हैं, और हमेशा हमारा जो विवेक है, हमारी जो मन स्थिति है, वो स्तुतियों से दूर होकर के निंदा के प्रवृत्ति में लिप्त रहती है, और यही बात भगवान के मिलने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इसलिए रामचरितमानस में पर निंदा को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। पर निंदा की प्रवृत्ति को हम खत्म कैसे करें? जब हम पर निंदा की प्रवृत्ति को खत्म करने की बात करते हैं, अगर हमारे अंदर यह अवगुण है पर निंदा का, तो इस अवगुण से हम अपने को दूर कैसे करें? हम स्वयं अपने का देह अभिमान छोड़ें। जब हम देह अभिमान छोड़ेंगे तो ये हमारी प्रवृत्ति खत्म होगी। हमारा जैसे जैसे वैराग्य की तरफ हम चलेंगे, पर निंदा की प्रवृत्ति हमारी खत्म होती चली जाएगी। मतलब निंदा सुनना तो हमारे ऊपर है, और ये गीता के में इस चीज का उल्लेख है जिसमें स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि निंदा सुनने में हमको और स्तुति सुनने में, दोनों में हमको संभाव रहना चाहिए। ये तो हमारी स्थिति है।
लेकिन अगर हम इस परनिंदा की प्रवृत्ति को छुड़ाना चाहें तो हमारा एक उद्देश्य देह अभिमान का भी बनता है कि हमको देह अभिमान छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, हमको निरंतर भगवत चिंतन में रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। अगर हम निरंतर भगवत चिंतन में रहेंगे तो हम परनिंदा की प्रवृत्ति से दूर होते चले जाएंगे। बिल्कुल हम ठीक। कुसंग में ना रहें, हम कुविचारों में ना रहें, हम जितना हो सके उतना इन बुरी साथ से दूर रहें, बुरी चीजों से दूर रहेंगे तो हमारी परनिंदा का वो रहेगा। दूसरा ये है कि जब हमारे किसी की परनिंदा का मन करे, जैसे होता ना कि क्रोध को दूर करने का भाव, वैसे ही परनिंदा का भाव अगर किसी के लिए हमारे हृदय में जागी तो तुरंत हम भगवान के नाम का जप शुरू कर दें। ठीक बात। उसको करें, भगवान की गुणगान को गाएं, भगवान के बारे में सोचें। ये सारी चीजें हैं हमारी परनिंदा की प्रवृत्ति को समाप्त करें। नहीं, वैसे कहा भी गया है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो उसके पीछे का आशय वही जो मैं भी बता रहा था। गीता में, गीता के 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में इस बात को कहा गया है कि यदि कोई हम बहरहाल किसी की निंदा ना करें, उस पर तो अभी तक पूरा डिस्कशन हुआ, लेकिन यदि कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हम संभाव में रहें, हमको बिल्कुल उससे विचलित नहीं होना है, बल्कि हम तो उसको आंगन कुटी छवा के यानी उसके पूरे सम्मान के साथ उससे बात करें, क्योंकि वो हो सकता है कि किसी हमारे अवगुण की बात कर रहा हो और हम उस अवगुण को खत्म कर दें जो हमारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक बन रहा था। तो इसलिए ये बात कहेगी कि अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हमको परेशान नहीं होना चाहिए, हमको उसके लिए किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए और हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का रोष नहीं आना चाहिए। हाँ, हम दूसरे की निंदा न करें। राधे राधे राधे। राधे। सभी को राधे राधे।